वेलकम बैक। दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं अर्नब गोस्वामी, जनरल जीडी बख्शी और हमारे दो पाकिस्तानी टूरिस्ट जो इंडिया से होते हुए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर गए हुए थे। क्या हाल है जनाब? पूरा देश इस वक्त दुख में, सिवाय किसानों के। वो भी मोदी जी ने सही किया। वो इसलिए किया है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये 700 किसान लुकमा अजल बने, उसका क्या भाई? क्या बने? व्हाट इज दिस? लुकमा अजल पाजी, लुकमा अजल होता है मौत, यानी कि मर गए बेचारे। ओह ओके। अच्छा, अरबिक और पर्शियन ओरिजिन के अल्फाज ये बावजूद नहीं पहचानते ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही रहे। जी जी जी, वो दिन दूर नहीं है मिस्टर आफ्ताब इकबाल, आप भी संस्कृत समझने लग जाएंगे। हम अब भी समझते हैं। ये पंजाबी क्या है जी? पंजाबी 80% संस्कृत है, हिंदी है। हम सिर्फ बायस नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, तुम्हारी तरह मुतासिब नहीं है। अल्लाह की कसम मैं बाबा जी आप चीख निकलेगी। अरे साहब, देश मुश्किल में है। जीडी बख्शी, हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे नेता, हमारे नेता सोए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जीडी बख्शी कंट्रोल कीजिए, मोदी जी जाग रहे हैं। जीडी बख्शी, कैन यू हियर मी? जीडी बख्शी, उसे जागने दो। बाबा जी हौसला रखो। तुम बकवास बंद करो। बाबा जी डग जाओगे। साहब जी जी जी, इनसे कहिए छोड़िए। छोड़ दे छोड़ दे। जीडी बख्शी, आर यू ओके? आई एम अ सोल्जर, आई एम एन एथलीट। तो ये क्या हुआ है? साहब मैं उठता ही इस तरह हूं, ये मेरा स्टाइल है। चलो बाबा जी आ जाओ, आ जाओ। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, जीडी बख्शी सही सलामत वापस इंडिया पहुंचना चाहिए, वरना इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। जैसे विपिन रावत का इल्जाम भी आप हमारे पर लगाना चाहते हैं। जी, कोई बंद नहीं पड़ रही। ओह माय गॉड, कोई मौका नहीं हाथ आ रहा। सर आप ये देखें कि एक और रूसी जहाज तबाह हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो विपिन रावत का मामला है ना, दो में से एक चीज दुरुस्त है। या तो ये कि इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट निहायत नाकिस बल्कि थर्ड क्लास है और इन्हें इस्तेमाल भी नहीं करना आता, और या फिर कोई गहरी साजिश है जिसमें बहुत से जराइम उनका सबूत ख़त्म करने के लिए और मुख्तलिफ वारदातें कालीन के नीचे सिरकाने के लिए ये संगीन काम किया गया है। मसलन सर वो क्या? अब देखें, जिस तरह ये ओहदा बनाया गया, इन्हें सारी फौज का सरबराह बना दिया गया। इनकी पहले दिन से नहीं बनती थी एयरफोर्स चीफ के साथ। इनके खिलाफ नेवी को कोई 20 शिकायत थी। राफेल की डील इस कदर मरकी थी, इस कदर उंगलियां उठ रही थी उस तरफ और मजीद उठेंगी। तो ये सारे खुरे, ये सारे सुराग एक शख्स की तरफ जाते थे और उसका नाम था विपिन रावत। आई हैव अ गट फीलिंग मिस्टर आफ्ताब इकबाल दैट आखिर में आप लोग ही निकलोगे। तो क्यों निकलेंगे? वो तो इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहा था। इंडिया को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं। एक विपिन रावत, दूसरा मोदी। इंडिया को इन हालों में पहुंचाने वाले ये दो लोग हैं। बाकी सारे आपके हमारी दोस्त, छोटे छोटे स्टूजेस, जिस तरह आप हैं, जिस तरह वो हैं। बाबा जी तुसी कभी नहीं हेलीकॉप्टर पे बैठे? साहब ये हमारी रूस के साथ दोस्ती को सबोटाज करने का तरीका है। जी जी जी, जिस तरह आपकी चीन के साथ दोस्ती को लद्दाख में सबोटाज किया गया। पाजी असि दोवें लद्दाख तो होके आए हैं। अच्छा, मैं तो मेरे चाचू वो कहते बहुत मारे हैं इन्होंने। हाँ जी, सारी दुनिया को पता बहुत मारा है। मैं उसे मनिया नहीं, एक चीनी ने मैंने भी लात मारी। लेकिन साहब एक बात बताओ, आपने जो इस जैसे एजेंट हमारे देश में छोड़े, अर्नब जीडी बख्शी, इनकी बात करो। किनकी? ये जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। ले असि वीजा लेके गए हैं उथे, मजे नाल फिरे हैं उथे। व्लॉग बनाया पाजी उथे 15 मिनट दा, दोवां पासे जीरो लाइन ते खलो गए। उधरों चाइना दे फौजी, उधर इन्हां दे। चाइना दे फौजी सीरियस भी खलोते होने लगदा हसन डे लाइन सिर खलोते इक्को जिहा साइज है जिवें कटिया हुंदा उतों किसी ने। ये मेरा ख्याल कंट्रोल शेड च पैदा हुंदे। अरे कंट्रोल शेड क्या होता है? ये जो ब्रायलर्स नहीं बनते, मुर्गे छोटे छोटे अंडे चूजे, और एक ही साइज के ब्रायलर्स हो जाते हैं। जी जी जी, वो कह रहा है। अच्छा नहीं, आपके चाचू क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते, बस चद्दर लैके मेरे नाल ही हुंदे। जिथे पैसे मुक जान बस विछा ली दी चद्दर। हाँ जी। महीने के कितने कमा लेते हो? आप इंटरेस्टेड है? बाबा जी तुहानू तो चद्दर की भी लोड़ नहीं पैनी। क्यों? तुसीं खलोना ही इंज करके। और तुसीं घट्टो घट्ट महीने दे 2 लाख के कारीगर हो। जो कसम। भाजी मैं उत्थे चाइना की फौज नूं भलवान दीयां रियोड़ियां खवाइयां। इन्हें चाइनीज का पर्स कढ़ लिया।
ओए ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਨੇ यानी वो जाग रहा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਮੈਂ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ मारने से ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 9-10 ਸੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ इसको टेजर कहते हैं। ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਬੱਤੀ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਖਵਾਏ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਬਲੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ फिक्की। ਆਬਵੀਅਸਲੀ अच्छा ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਿਆ ਫਾਖਾ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਫੌਜ ਜਾਗ ਪਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ वो क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ साहब एक बात बताओ साहब ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਵੀ साहब ਤੋਬਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਟਰਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੰਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ दोनों पैर दिखाने लगे। ਕੱਪੜੋਂ 'ਤੇ ਮੱਝ ਜਾਣਾ ਬਾਬੂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ जी मुझे जी। पता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਮਾਰਨ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਬੁਲਟ ਤੇ ਲੈ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬੁਲਟ ਲਈ ਐ 10-12 ਕਿਲੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ बुलेट अददन बिकती है, वजनन नहीं बिकती। हमने मददन ली थी वहां से ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਗਲਵਸ इस ठंड में तो बंदूक ने कपड़े पहने होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਤੇ 2 ਕੋਟੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬੰਦੂਕ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਗਨ ਸੀ ਜੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ओए ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾਈ ਉਹ ਸਾਲੀ ਸੌਂ ਗਈ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਉਠੋ ਸਾਲਿਓ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਠੋ ਮਰਾਸੀਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਗਨ ਬਸ ਜੀ ਗਨ ਉੱਠੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ओए ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਈ ਚੱਲ ਗਈ गन ਹਾਂਜੀ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਗਈ फायर से। ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ अरे इनकी सुन ली लंबी लंबी चौड़ी जी शिकार तो हमने किया साहब ब्लू शीप का। सिर्फ ब्लू नहीं नेवी ब्लू शिप मैं साहब जंगल की ओर जब शिकार की घर से गया टक टक ये पंप एक्शन होती है, उसका बोल्ट ऊपर होता है। मेरे पास यही है मैं क्या करूं मैंने देखा नीला हरन है अरे नहीं, वो शीप है शीप, और वो नीली नहीं होती, फिर क्या होती है वो ग्रे होती है। तो नीला क्यों कहते हैं झूठ बोलते हैं साले वो नाम है उसका ब्लू शीप। अच्छा फायर मारे एक आध जान छोड़े। एक मिनट मैं थोड़ा आगे जाऊंगा Oh God. ਇਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ और छोड़ दो क्या है ओ साले ओ इडियट भाग गए हैं वो ओए होए सारा शिकार खराब किया है मेरा साहब अब मैं एक और करूंगा करें, जल्दी करें। बीच में मत बोलिए कोई नहीं बोलेगा सब चुप ਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ साहब जैसे ही ब्लू शीप मेरी तरफ देख रहा था ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈਰਤ ਨਾ ਮਰ ਗਈ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।